क्या क्या सर, क्या अभी तक क्या पता चला कि कुछ क्या इंक्वायरी हुआ, क्या प्रोग्रेस क्या है? अभी तक जो है सीआर साहब ये जो स्टाफ इन्वॉल्व थे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, या उनको अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये प्रोसीजर अभी लंबा चल रहा है, अभी 1-2 दिन और चलेगा अभी। सर टीए 912 की जगह टीडी फॉर्म देना क्या जरूरी था उस दिन स्टेशन मास्टर को? अच्छा, ये क्या फॉर्म देना था, जो इंस्ट्रक्शन निकला हुआ है उसके हिसाब से जो फॉर्म दिया गया था सब सही फॉर्म दिया गया था। कितना सिग्नल के लिए सर टीबी सर T369 3B फॉर्म दिया था उस दिन। सर आप लोगों का जो रिपोर्ट है एक्सीडेंट रिपोर्ट, उसमें आप लोग ही मेंशन कर रहे थे कि टीए 912 और उसके साथ T369 ब्रैकेट 3B दोनों फॉर्म आप लोग दिए थे स्टेशन मास्टर। वो सब अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग चीज़ के लिए दिया जाता है। नहीं सर 3B तो सर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में के लिए सर देते हैं ना सर। ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाहर में ये सब बात बोलना ठीक नहीं है। सर, जो कल आपने बोले थे कि जो मालगाड़ी तेजी से जा रहा था वो आइडेंटिफाई हुआ था और वो किसी गार्ड ने किसी को बताया, तो पता चला सर किसको बताया या क्या वहाँ से कुछ एक्शन लिया गया था कि नहीं? देखिए, गाड़ी कितने स्पीड पे चल रहा था या नहीं चल रहा था, किसने क्या बताया, यहाँ सब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा अभी है। वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको बाहर में रिवील करना या उस पर कुछ कमेंट करना तो हम लोग के लिए ठीक नहीं है ना। वो सारा चीज़ जो है जो आप लोग पूछ रहे हो वो सब इंक्वायरी में ही सब दर्ज हो रहा है सब। सर गुड्स ट्रेन का स्पीड कितना सर? उस ट्रेन का स्पीड जो था वो स्पीडोमीटर चार्ट सीआरएस साहब के पास में रखा हुआ है, वहीं पे सारा किस समय कितना स्पीड पे था नहीं था वो रिकॉर्ड सब सीआरएस साहब को अवेलेबल करा दिया गया है। अभी तक कितने लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है आज तक? अभी तक करीब 16 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ये क्या सभी रेलवे के एम्प्लॉय हैं या बाहर के लोग? अभी केवल रेलवे वालों का हुआ, बाहर वाला अभी तक कोई आया नहीं है। अगर कोई आना चाहते हैं तो उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। रांगापानी स्टेशन से एक्सीडेंट स्पॉट में जाने के लिए कांचनजंगा एक्सप्रेस का टाइम लगा 28 मिनट्स, लेकिन ये मालगाड़ी का टाइम 8:42 से 8:55 to 30 मिनट्स। तो क्या मालगाड़ी ज्यादा स्पीड में जा रही थी या 25 किलोमीटर जो इसके पहले बताया, मालगाड़ी का जो स्पीडोमीटर का रिकॉर्ड है वो सारा सीआरएस साहब के पास में रखा हुआ है, क्योंकि उन गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा था नहीं चल रहा था वो सब रिकॉर्डेड है सब। कांचनजंगा का भी कांचनजंगा का भी। सर, रांगापानी स्टेशन का स्टेशन मास्टर का कोई लापरवाही सामने आया है? अब लापरवाही है कि नहीं है वो सारा स्टेटमेंट उनका दिया हुआ है, और उस पर फैसला ले सीआरएस साहब इंक्वायरी के दौरान उस पर गौर करेंगे और उसके अनुसार अपना जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देना है वो देंगे। सर साउथ टावर में रेलवे की तरफ से कहना था ओवरशूट कर रहे थे गुड्स ट्रेन का ड्राइवर। ये पहला स्टेटमेंट था रेलवे का, मैडम सीओ रेलवे बोर्ड भी बताया था वहां पर, लेकिन अभी तो दिख रहा है तो दोनों फॉर्म दे चुके हैं स्टेशन मास्टर। स्पीड के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, तो पहले उनको बता देना उसका वही जिम्मेदारी थे। ये भाई जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय किसी के पास में कोई पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, पहले प्राइमा फेसी कुछ बताया जाता है तो वो उसी टाइप का स्टेटमेंट था वो। अभी जो इंक्वायरी चल रहा है उसमें सीआरएस साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, और कौन तेज चल रहा था, कौन धीरे चल रहा था, कौन रूल फॉलो कर रहा था, कौन नहीं फॉलो कर रहा था, इसी के लिए इंक्वायरी बैठा हुआ है। और इंक्वायरी के दौरान जो बताया जाएगा उन्हीं लोग को दोषी पाया जाएगा, माना जाएगा, या जो एक्शन बताया जाएगा वही किया जाएगा उसको। सर, कितना दिन चलेगा ये इंक्वायरी लंबा खींच सकता है, बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, बहुत लोग अभी बचे हुए हैं, और जो बातें हो रही हैं बहुत लंबे हो रही है। मैटर को डीपली देखना है, तो सीआरओ साहब देख रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा समय लग सकता है इसमें। मनु कुमार के साथ बात हुई है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है? एएलपी का रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट? एएलपी तो अभी अस्पताल में भर्ती है, उसका स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। उसके साथ बात हुआ है आप लोगों से? कुछ बात हुआ है
यहाँ से कुछ लोग देखने के लिए गए थे। मैडम सीएमएस जो है वो भी उनसे बात करने के लिए गई थी। उनका हाल चाल और वो जो अभी स्वस्थ है कि नहीं है इसकी जानकारी लेने के लिए लोग गए थे उनके पास। सर एक पैसेंजर एफआईआर दिया था ड्राइवर और एक्सीडेंट ड्राइवर के खिलाफ, तो क्या आप भिजवाएंगे उसके साथ बात करेंगे? वो अगर पब्लिक नोटिस दिया हुआ है, कोई भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे। सर मजदूर यूनियन का शब्द से एक वो लोग बोल रहे हैं कि जितना भी लोको पायलट यहाँ से अभी ट्रेनिंग हो रहा है उन लोगों का, जिनके अंडर ट्रेनिंग हो रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को 2-3 दिन ट्रेनिंग करवा के सर्टिफिकेट दिला देता है, ऐसा इन लोगों ने बोला है। तो इसको आप क्या कैसे लेंगे? क्या जो एज पर सिस्टम जो भी ट्रेनिंग देने का था वो दिया जा रहा है। ये 16 लोगों का जो स्टेटमेंट आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है, इनिशियली कुछ चीज सामने तो आया होगा आपके पास, वो चीज शेयर कर सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जो सीआरएस साहब के लिए है वो हम लोग अपनी तरफ से बता नहीं सकते। सीआरएस साहब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देंगे तो वो सारा चीज़ पब्लिक हो जाएगा। 16 क्या कल और आज मिला? हाँ, आज मिला करके दोनों। हाँ। सर अभी तक कोई सस्पेंशन या कुछ है, किसी को बिठाया नहीं, अभी नहीं किया गया है। अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद में उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सर 3 दिन से इंक्वायरी चल रहा है, मतलब परसों कल आज, अभी तक आउटकम कुछ निकला है इसका आउटकम अलग अलग स्टेज में नहीं निकलता है। निकलेगा तो एक ही बार निकलेगा या 2 स्टेज में निकलता है। तो सीआरएस साहब अभी यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं। इसके बाद फिर अपना रिकॉर्ड है वो सारा सीआरएस साहब के पास में रखा हुआ है, क्योंकि उन गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा था नहीं चल रहा था वो सब रिकॉर्डेड है सब। कांचनजंगा का भी। सर राघापुर स्टेशन का स्टेशन मास्टर का कोई लापरवाही सामने आया है? अब लापरवाही है कि नहीं है वो सारा स्टेटमेंट उनका दिया हुआ है और उस पर फैसला ले सीआरएस साहब इंक्वायरी के दौरान उस पर गौर करेंगे और उसके अनुसार अपना जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देना है वो देंगे। सर हाथ टावर में रेलवे की तरफ से कहना था ओवरशूट कर रहे थे गुड्स ट्रेन का ड्राइवर। ये पहला स्टेटमेंट था रेलवे का। मैडम सीओ रेलवे बोर्ड भी बताया था वहाँ पर, लेकिन अभी तो दिख रहा है तो इसका आउटकम अलग अलग स्टेज में नहीं निकलता है। निकलेगा तो एक ही बार निकलेगा या 2 स्टेज में निकलता है। तो सीआरएस साहब अभी यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं। इसके बाद फिर अपना ऑफिस में जो जाएंगे फिर वहाँ पे और जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा उसके बाद कुछ अपना रिपोर्ट निकालेंगे। जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद चौटेरघाट जो स्टेशन है वहाँ का स्टेशन मैनेजर का क्या बुलाया जाएगा इस इंक्वायरी में? अभी तो जो लोग जहाँ इंसिडेंट हुआ था और उसके पहले वाले इन्वॉल्व थे वही लोग को